चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग। दीपिका, आशीष, सुमित, ओम प्रकाश। चलो गुड मॉर्निंग। तो कल तक हम लोगों ने फिश ब्रीड्स का क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे दैट इज अ फिशरी का फोर्थ लेक्चर एंड और ब्रीड्स ऑफ फिशेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी देखा हम लोगों ने, उसके बाद लाइफ साइकिल देखा फिशरी का हम लोगों ने। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अ फिश ब्रीड्स के बारे में, है ना। अलग अलग फिशेस के जो ब्रीड्स है, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, क्योंकि सारे फिश ब्रीड्स पढ़ना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस। नहीं तो हम लोगों को 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, है ना। तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिशरी का पोर्शन, उस हिसाब से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। 8 दिनों के बाद आपकी लगभग प्री की एग्जाम आ चुकी है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेक्चर को कॉम्प्रीहेंस करके छोटा छोटा लेक्चर्स अपन लोग कंडक्ट कर रहे हैं। रीजन कि आप लोगों को आपके पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वक्त मिले, है ना। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे। यस हितेश, वर्षा। तो आज हम लोग थोड़ा सा फिश ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फिश ब्रीड्स, जिसमें इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रोहू, है ना, रोहू। उसके बाद आता है कटला एंड उसके बाद आता है मृगल। मृगल, है ना। ये 3 ब्रीड्स इंडिया में सबसे लीडिंग ब्रीड्स है, जो सबसे ज्यादा कल्चर फिशरी में यूज किए जाते हैं। और भैया थोड़ा सा प्री के ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा प्री के ऊपर फोकस करो। 8 दिनों के बाद आपकी प्री है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, है ना। बाद में पता चला मेंस का तो पूरी तैयारी थी, प्री नहीं निकल पाई है। थोड़ा प्री की तैयारी फिर से अच्छे से करना स्टार्ट रखो, अच्छे से करो, है ना। प्री की तैयारी शुरू रखो, 8 दिनों के बाद अपनी प्री है, ये ध्यान में रखो। भूल जाते हो तुम कभी कभार, अच्छा अरे हाँ अभी तो मैं फिशरी पढ़, अबे 30 अगस्त को तेरा पेपर है, वो भी ध्यान में रख। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके, सो बेसिकली फिश ब्रीड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो 3 अलग अलग फिश ब्रीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबियोरोहिटा, कटला कटला एंड सीरिनस मृगाला। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेश वाटर फिशेस, जिसमें कटला है, मैंने अभी बोला, रोहू है, मृगल है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है एंड कॉमन कार्प है। उसके बाद ब्रैकिश वाटर फिशेस का मतलब होता है ब्रैकिश वाटर, जहां पर समंदर का एवरी हैप्पी स्टूडेंट फील फ्रेश यंग जॉयफुल, एवरी हैप्पी स्टूडेंट फील फ्रेश यंग जॉयफुल स्मार्ट ऑलवेज। यस, यस आई एम ऑल्सो फीलिंग। मेरा तो कल पीओ है, हाँ कल पीओ की एग्जाम है ना, कल पीओ की एग्जाम भी है। चलो कल पीओ की एग्जाम है। अच्छा वो आशीष ने याद दिलाया, कल मेरे को भी पीओ को पेपर के लिए जाना पड़ेगा। आशीष थैंक यू, तुमने याद दिलाया, कल मेरे को भी पीओ के पेपर को जाना है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा अभी। तो ब्रैकिश वाटर में आता है सीबास, पोम्पेनो, मिल्क फिश एंड कोबिया, और इसमें और भी आता है एक पर्ल स्पॉट। पर्ल स्पॉट ये भी एक फिश है ना, ये भी एक फिश है। तो आगे बढ़े, अब देखते हैं रोहू के बारे में। साइंटिफिक नेम लेबियोरोहिटा, है ना, लेबियोरोहिटा सिप्रिनिडी उसकी फैमिली होती है। अब क्या होता है, पहले तो एक बार मैं कॉमनली ये सारी चीजें बता देता हूं आपको। देखो न्यूट्रिटिव वैल्यू कोई भी फिश की, 100 ग्राम फिश अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें टोटल फैट कितना, प्रोटीन कितना, विटामिन कितना और कैलोरीज कितना। तो जनरली अभी तक तो प्रोटीन परसेंटेज पूछा गया है एग्जाम में, है ना, प्रोटीन परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे प्रोटीन परसेंटेज, तो नॉर्मली 16 से 19, 16 टू 19% हर किसी फिश में। अगर आप फिश का 100 ग्राम पोर्शन कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 16 से 19% तक फिश में से प्रोटीन परसेंटेज मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखिए आप बेटा। अगर आप देख रहे हो, है ना, कि फिश के बारे में, तो एक बात ध्यान में रखिए, आप फिश के बारे में एक बात ध्यान में रखिए। हर किसी फिश में 100 ग्राम फिश आप कंज्यूम कर रहे हो, 100 ग्राम फिश कंसिडर कर रहे हो, तो उसमें लगभग 16 से 19%, है ना, सिर्फ एक ही फिश ऐसी है जिस फिश का नाम, जिसमें हम लोगों को 26% प्रोटीन मिलता है। बताइए फिश का नाम क्या है, बताइए फिश का नाम क्या है। ऐसी एक ही फिश है जिसमें से 25 टू 26% प्रोटीन मिलता है, उस फिश का नाम क्या है। अगर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 16 से 19% फिश में प्रोटीन होता है। यूजुअली फैट परसेंटेज 3 से 4 ग्राम होता है ना। उसके बाद चलो, हाँ, अब उसके बाद विटामिन
लगभग 4 से 15 तक होता है। कैलोरीज लगभग 100 किलो कैलोरीज के आसपास मिलती है 100 ग्राम फिश के अंदर, है ना, 100 ग्राम फिश के अंदर मिल जाती है। ओके, तो इस फिश का नाम है दैट इज अ टूना फिश। क्या नाम है उसका? टूना फिश। तो टूना फिश एक ऐसी फिश है जिसमें 25% या 25% नॉर्मली हम लोगों को प्रोटीन मिल जाता है। आगे बढ़े थोड़ा सा भैया, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सो कॉमनली फिशेस के बारे में एक बात ये भी है, सो इंडिया में रोहू जो है इट इज द मोस्ट कॉमन फिश कंज्यूम्ड इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में खाई जाने वाली जो कोई भी फिश है उसका नाम है रोहू। क्या नाम है उसका? रोहू। ओके, रिवर में ब्रीडिंग करते हैं, नेचुरल हैबिटेट। मैंने आपको कल बोला था कि स्टैग्नेटेड वाटर में कोई भी ब्रीडिंग नहीं करता है। तो जनरली अगर फिशेस के बारे में देखेंगे वो रनिंग वाटर में मीटिंग करती है। तो उसको हम लोगों ने, आपको याद होगा एक कंडीशन भी मैंने कल बोला था, दैट इज अ स्पॉनिंग। मतलब मेल अपना जो स्पर्म है वो पानी में छोड़ता है, फीमेल अपने ओम छोड़ती है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग। ये रनिंग वाटर में ज्यादातर होता है। अगर हम लोग देखेंगे, यस राधा, श्रद्धा, चलो, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे फिश के बारे में, पहली फिश है, नाम है उसका रोहू, विच इज द मोस्ट कंज्यूम कॉमन फिश इन इंडिया। सेकंड चीज है कि वो उसका प्रोटीन परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे तो 16 से 19%। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी एनर्जी, तो लगभग 100 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को उसमें से मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन फिश इन इंडिया जो कंज्यूम की जाती है। फीडिंग हैबिट इनिशियली सरफेस एंड लेटरली कॉलमनार। मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा रिवर है या फिर पॉन्ड है, तो जो ऊपर वाला ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं सरफेस, इसको बोलते हैं बॉटम, इसको बोलते हैं कॉलमनार। तो इनिशियली रोहू जो है यहाँ पर सरफेस पे खाता है, लेटरली वो यहाँ पर जाके खाना शुरू कर देता है। क्योंकि हम लोगों को अगर फिशेस के बारे में फिशेस हम लोगों को अगर ऐसा करना है, देखो फिशेस के बारे में अगर हम लोगों को नॉर्मली पॉलीकल्चर करना है, तो अलग अलग फिशेस एक साथ अगर लगानी है हम लोगों को, एक साथ रेयर करनी है, तो हम लोगों को एक सरफेस फीडर, एक सब सरफेस फीडर, एक कॉलमनार फीडर, इस हिसाब से हम लोगों को लेनी पड़ती है ताकि उन दोनों में कंपटीशन ना हो। ओके, कितना किलोमीटर होता है इसमें? होता भी है एक जगह, होता रोहू, मतलब मुझे समझा नहीं ओम जी आपको क्या बोलना है। काटा कम होता है उसमें, हाँ यस, काटा कम होता है उसमें, यस। आगे बढ़ते थोड़ा सा। नेचुरली कहां पर ब्रीडिंग करेंगे? रिवर के अंदर। सेक्सुअल मैच्योरिटी सेकंड ईयर में अटेंड करेंगे और लगभग एक लेइंग फिकंडिटी का मतलब होता है एक लेइंग कैपेसिटी 2,26,000 से 2,80,000, इतने थोड़े से एग वो ले करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं सेकंड, दैट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिटेशन पॉन्ड में होता है। उसके बाद फीडिंग बिहेवियर, अगर हम लोग देखेंगे तो अभी ये सेकंड वाला रोहू कटला होगा, ये कटला ब्रीड है, ये कटला ब्रीड है, ये कटला है। तो स्पेसिफिकेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा हैबिटेशन पॉन्ड में भी हो सकता है लेकिन रनिंग वाटर में ही मीटिंग करते हैं। फीडिंग बिहेवियर कॉलमनार फीडर है। स्टेज ऑफ मैच्योरिटी सेकंड ईयर में है। फिकंडिटी 2 लाख से 5 लाख एग लेइंग करते हैं। ग्रोथ एक साल में लगभग आप देखो कि एक साल में 1 किलो ग्रोथ होती है इनकी, एक साल में 1 किलो ग्रोथ होती है। अब कटला के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कटला इसके बारे में ही हम लोगों ने देखा। साइंटिफिक नेम उसका कटला कटला है, फैमिली उसकी सिप्रिनिडी है। कटला हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो पहले रोहू, उसके बाद कटला, उसके बाद मृगल। तो कटला के बारे में हम लोग देख रहे थे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन मेजर कार्प। देखो सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाली रोहू है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ किसकी है? दैट इज द कटला, कटला। अब और एक बात है इसमें कि ये दे डज नॉट ब्रीड इन द पॉन्ड, दे ऑलवेज ब्रीड इन द रिवर। बहते पानी में ही रोहू हो कटला हो दोनों अपना मेटिंग करते हैं, या फिर हमारे लैंग्वेज में स्पॉनिंग करते हैं, राइट। तो कटला के बारे में अगर देखें, फैमिली सिप्रिनिडी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लगभग 70,000 एक से ज्यादा एग वो प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि एक फिकंडिटी ज्यादा है उसकी। अब कोई भी फिश हो, रोहू हो, कटला हो, मृगल हो, सेकंड ईयर में मैच्योर्ड होते हैं। थर्ड चीज, एक साल में 1 किलो ग्रो होते हैं। अब कॉमन चीजें समझ में आया आपको? कॉमन चीजें समझ रहे हो? एक साल में 1 किलो ग्रो होते हैं, सेकंड ईयर में सारे के सारे फिशेस मैच्योर्ड होते हैं। एंड थर्ड थिंग कि इनके अंदर 100 ग्राम फिश के अंदर लगभग 16 से 19% प्रोटीन होता है और 100 ग्राम फिश से 100 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है। ये कॉमन चीजें इनके बारे में ध्यान में रखना है। रोहू सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है एंड कटला इंडिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉमन कार्प कौन है, तो उसका नाम है कटला। तो ये कॉमन चीजें इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ब्रीडिंग सारे के सारे रिवर में करते हैं। हम लोगों ने देखा कि ब्रीडिंग फिश ब्रीड ये पॉन्ड में जनरली नहीं करते, पॉन्ड में यूजुअली नहीं होता है मेटिंग, स्पॉनिंग नहीं होता है, तो रिवर में ही स्पॉनिंग होगा, रिवर में ही मेटिंग होगा। ओके, न्यूट्रिटिव वैल्यू अभी मैंने बोला था, सेम न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको इसके इर्द गिर्द दिखाई देगी। तो कॉमन कॉमन चीजें निकालनी है, कॉमन कॉमन चीजें पढ़नी है हम लोगों को। थर्ड चीज है उसका नाम है मृगल, है ना, मृगल। सो सिरिनस मृगाला उसका साइंटिफिक नेम। थर्ड फिश जिसका नाम है सिरिनस मृगाला, फैमिली सिप्रिनिडी। तो तीनों फिशेस की फैमिली कॉमन है, तीनों फिशेस की न्यूट्रिटिव वैल्यू कॉमन है।
तीनों फिशेस का सेकंड ईयर में मैच्योरिटी है, तीनों फिशेस में रिवर में मेटिंग करने की कोशिश वो करते हैं, है ना। और ये सारी चीजें तीनों के बारे में कॉमन है। अब मृगल के बारे में हम लोग देखेंगे तो फ्रेश वाटर में मृगल हम लोगों को दिखाई देगी। ओके, तो अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उसमें लाइक कि मुझे पॉलीकल्चर करना है, कि मुझे अलग अलग प्रकार के फिशेस एक साथ ग्रो करनी है, तो उसमें भी हम लोग मृगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोहू का भी कर सकते हैं, कटला का भी कर सकते हैं। अगर यहां पर हम लोग देखें न्यूट्रिटिव वैल्यू, है ना, क्या चीज, न्यूट्रिटिव वैल्यू, सेम कंडीशन है न्यूट्रिटिव वैल्यू की, कि अगर आप लोग देखोगे फैट परसेंटेज मैंने बोला था 3 के इर्द गिर्द, प्रोटीन 1619 देखो यहां पर है, उसके बाद कैलोरी लगभग 100 किलो कैलोरी के आसपास, कि 100 ग्राम फिश खाई तो इतना मिलेगा। सर व्हाट अबाउट द फीडिंग बिहेवियर, सो ये पॉन्ड के बॉटम में खाते हैं। देखो हम लोगों ने देखा रोहू जो है इनिशियली सरफेस पे, बाद में कॉलमनार, उसके बाद हम लोगों ने देखा कटला वो सब सरफेस पे, और ये खाता है बॉटम में, तो ये यहां पर जाके, तो यूजुअली जो मृगल ब्रीड है वो पानी में नीचे बहुत डीप चली जाती है और वहां पे वो फीडिंग करती है, नाम है उसका मृगल। क्या नाम है, मृगल। अब नॉर्मली ये कहां पे क्या चीज पे खाते हैं, दे यूजुअली फीड ऑन द ग्रीन अलगी, मतलब जो शैवाल होता है उसके ऊपर ये खाते हैं जनरली। सर मैच्योरिटी कब होता है, सेकंड ईयर में। तो सारे फिशेस के बारे में ये कॉमन चीजें मैं कुछ आपको बता रहा हूं, वो ध्यान में रखना है। कोई भी फिश हो मैच्योर सेकंड ईयर में होगी। फिश फिकंडिटी हमेशा ज्यादा, फिकंडिटी का मतलब एग लेइंग करने की क्षमता, है ना। और सारी फिशेस स्पॉनिंग कब करती है, मतलब जो मैंने आपको बोला था, मेल आएगा मिल्ट छोड़ेगा, फीमेल आएगी ओम छोड़ेगी, ये जनरली ऑनसेट ऑफ मॉनसून के समय होता है, जब भी बारिश का मौसम होने वाला है तब जनरली ये स्पॉनिंग करते हैं। तो स्पॉनिंग का मतलब, इसीलिए मैंने पहले बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉनिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके बेसिक टर्म्स पढ़ाने का रीजन ही वही था कि आप लोगों को बाद में जाके ये समझ में आ जाए। आगे बढ़े थोड़ा सा अभी, अब देखते हैं फिकंडिटी। तो थोड़ी सी फिकंडिटी है इसकी, लगभग 4 लाख से 12 लाख एग्स, या फिर लगभग 1,24,000 से 19 लाख एग्स ये ले कर सकते हैं, मतलब दैट इज फिकंडिटी। तो मृगल की फिकंडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एग ले करते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक साल में 1 किलो, हर कोई फिश एक साल में 1 ही किलो ग्रो होती है। ब्रीडिंग नेचुरल वाटर में ब्रीडिंग करते हैं, और रनिंग वाटर में ज्यादातर ब्रीडिंग करते हैं, पॉन्ड में थोड़ा कम ही करते हैं, ब्रीडिंग ज्यादा नहीं करते। एक बार यहां तक इन 3 ब्रीडों के बारे में अगर क्लियर हो, क्योंकि हम लोगों को ब्रीड के बारे में अगर पूछा भी गया तो इन 3 ब्रीड के बारे में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों को लैबियो रोहिटा, कटला कटला एंड सीरियस मृगला, इन 3 फिश ब्रीडों के बारे में आपको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? इफ यस तो क्लियर करके बोल दीजिए। चलो एक बार अगर क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए बेटा। लैबियो रोहिटा, कटला कटला, सीरियस मृगला, इन 3 लोगों के बारे में पता चल रहा है? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। चलो आशीष, हितेश, आदित्य, चलो तो इनकी कॉमन चीजें हम लोगों को समझनी है। यस श्रद्धा, चलो अब देखते हैं हम थोड़ा सा सिल्वर कार्प के बारे में। तो कॉमन कार्प हमारे खत्म होते हैं यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं सिल्वर कार्प। अब सिल्वर कार्प क्यों, क्योंकि उसका कलर ही सिल्वर होता है। सिल्वर कार्प क्यों बोलना है उसको, क्योंकि उसका कलर ही सिल्वर होता है, दैट इज द रीजन कि उसको हम लोग सिल्वर कार्प बोलते हैं। ओके सॉरी। अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 1959 में इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। सो दिस इज नॉट बेसिकली इंडिजिनस ब्रीड, दिस इज एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक का मतलब होता है विदेश से हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया और हम लोग इसका जो कुछ भी सारी चीजें हम लोग इंडिया में इसकी कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज कल्चर्ड इन द फ्रेश वाटर, खारे पानी में नहीं मीठे पानी में इसका कल्चर किया जाता है। और नेटिव कार्प ऑफ चाइना, ये बेसिकली चाइना से सिल्वर कार्प, और इंडिया में इसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया और इसका रेयरिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके चलो, सो सैलिनिटी टॉलरेंट है, मतलब यूरी हाइलिन इसका अच्छा है। यूरी हाइलिन याद है आपको, यूरी हाइलिन क्या बोला था मैंने, इट इज अ गुड यूरी हाइलिन, क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंट भी है। पहचानने को नहीं आता एग्जाम में, पहचानने को आपको क्या लग रहा, फोटो देंगे पहचानेंगे कि पहचान कोड, ऐसे नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हैबिटेशन, नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे इनको तो सरफेस लेयर पे ये जनरली रहते हैं। फीडिंग बिहेवियर कैसा है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, है ना। फाइटोप्लैंक्टन मतलब ये अलगी के ऊपर, डायटम्स के ऊपर, इसी के ऊपर खाएंगे, ये फिशेस को नहीं खाते हैं, है ना। सिल्वर कार्प्स इज एबल टू फीड मोर देन द ग्रो और मोर ग्रो फास्ट। ये फिश ऐसी है कि ये फास्ट ग्रो होती है, ज्यादातर खाती भी है और फास्ट ग्रो भी होती है। ग्रोथ लगभग फर्स्ट ईयर में इट ग्रो अप टू द 1.5 से 2 किलो तक ग्रो होती है, एंड उसके बाद भी ये ग्रो होती है, समझ रहे हो आप, उसके बाद भी ये ग्रो होती है। लगभग 1 साल में 2-2 किलो के आसपास ये ग्रो हो सकती है। सेकंड ईयर में मैच्योरिटी आएगी, सारे फिशेस की मैच्योरिटी सेकंड ईयर में, और फिश फिकंडिटी 1,45,000 से 20,44,000, 1,45,000 से 20 लाख तक एग ले कर सकती है, 21 लाख तक एग ले कर सकती है।
लेकिन सारे के सारे एग फर्टिलाइज नहीं होते, फूटते हैं, टूटते हैं, निकल जाते हैं, उसमें से बहुत कम एग्स फर्टिलाइज होते हैं। दैट इज द रीजन। समझ रहे हो आप? ओके, दैट इज द रीजन कि सारी फिशेस सारे एग्स फिशेस में कन्वर्ट होंगे, ऐसे नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पे तो फिशेस का राज्य चल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, अभी नाम है उसका ग्रास कार्प। अब ग्रास के ऊपर फीड करती है, इसीलिए उसका नाम ग्रास कार्प रखा है। ये फिशेस ऐसे होते हैं जो फीड करते हैं ग्रास के ऊपर, तो इसीलिए उसका नाम ही ग्रास कार्प रखा है। स्पेसिफिकेशन, ये ऑल ओवर इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, हांगकांग, सब तरफ ये फैली हुई है। अब हैबिटेट कैसी है? फ्रेश वाटर स्पीसीज है, और नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे बॉटम ड्वेलर है, मतलब सबसे नीचे, बॉटम ड्वेलिंग आपको याद होगा, सबसे नीचे जाके डीप रिवर में, डीप पॉन्ड में जाके ये खाती है, बॉटम ड्वेलर है। नाम है उसका ग्रास कार्प। अब ग्रास कार्प नाम क्यों पड़ा उसका, मैंने वही आपको बोला है, क्योंकि ये ग्रास खुद के बॉडी वेट के अनुसार, जितना उसका खुद का बॉडी वेट है उतना वो ग्रास कंज्यूम कर सकती है ऑन द डेली बेसिस। मतलब आप अगर देखोगे, हेल्प्स टू कंट्रोल द वीड इन्फेस्टेशन, दैट इज द ओनली रीजन कि मतलब ये ऐसी फिश है, यस, ये ऐसी फिश है जो वीड्स को खाती है, वीड्स को कंट्रोल करती है। दैट इज द ओनली रीजन कि ये, अगर नॉर्मली आप लोग देखोगे तो नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि वीड इन्फेस्टेशन ये कंट्रोल करती है, वीड इन्फेस्टेशन। ओके, चलो अब नॉर्मली अगर हम लोग देखें फीडिंग बिहेवियर, हैविंग अ ग्रीन मैन्यूरिंग मशीन, इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फीड, मतलब जो हमारा वीड है वो खाती है, और वेस्ट मटेरियल भी वैसे ही देती है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीन मैन्योर मशीन। ग्रीन मैन्योर मशीन इसको हम लोग बोलते हैं। अब फिकंडिटी लगभग कितने एग ले करेंगे? 4 से 7 लाख तक एग ले कर सकती है, एंड इट ग्रोज फास्टर देन द सिल्वर कार्प, क्योंकि अपने बॉडी वेट के अनुसार लगभग जितना उसका बॉडी वेट है ना, सो नीड्स द मिनिमम फीड 25% ऑफ इट्स टोटल बॉडी वेट, मतलब वो 1.5 किलो की होगी, 1 किलो की होगी, तो लगभग 250 ग्राम उसको हमेशा ग्रास खाने के लिए लगेगा। तो खुद के बॉडी वेट के अनुसार वो खाती है ग्रास कार्प। चलो, ब्रीडिंग सीजन सर कौन सा है? ऑनसेट ऑफ मानसून, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द हाइपोफाइसेशन। डजंट ब्रीड अंडर द पॉन्ड कंडीशन, हेंस हाइपोफाइसेशन। हाइपोफाइसेशन क्या है अब बताता हूं मैं चीज आपको। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोफाइसेशन? अगले स्लाइड पे दिया भी होगा मैंने कहीं पे तो भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोफाइसेशन बताता हूं, एक मिनट। हाइपोफाइसेशन का मतलब होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें से क्या करना पड़ता है? देखो, ये मछली है, इसको पहले काटो, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड निकालो, और उसमें से जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकालो, और बाकी के जो फिशेस है उनको दे दो। So this process is called as neurohypophyseation to induce the egg laying capacity induce करने के लिए उनके ब्रेन के ग्लैंड जो है उसमें से हार्मोन्स निकालते हैं, और बाकी के फिशेस को हम लोग इंड्यूस करते हैं, है ना। So that process is called as neurohypophysetion। ओके, मतलब इनके ब्रेन के आजू बाजू में जो ग्लैंड्स है उनको हम लोग, ग्लैंड से हम लोग क्या करते हैं? हार्मोन निकालते हैं और अदर फिशेस को देते हैं। तो इससे होता है एक ही बात होती है ना, एक ही बात होती है। तो न्यूरो हाइपोफाइसेशन मतलब वो भी एग लेइंग करते, इंड्यूस करते। चलो, अब नॉर्मली इसको बोलते हैं हाइपोफाइसेशन और न्यूरो हाइपोफाइसेशन। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, नाम है इसका कॉमन कार्प, सिप्रिनिडीज। सारे की फैमिली एक ही है। इंडिया में 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज नेटिव ऑफ चाइना एंड रशिया, और ये यूरोप और जर्मनी में भी दिखाई देगा। बेंथिक रीजन ऑफ पॉन्ड, बेंथिक रीजन का मतलब होता है, मान लीजिए आप ये देख रहे हैं, ये देखो, ये सी है, समंदर है, और ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, तो इसके ऊपर वाला ये पोर्शन जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंथिक जोन। बेंथिक जोन, तो ये जनरली बेंथिक जोन में हम लोगों को दिखाई देगी। सर फीडिंग बिहेवियर, शी इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब सर, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, और एक होता है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस हर्ब्स खाएगा, कार्निवोरस मांस खाएगा, ये ओमनिवोरस मतलब ग्रासेस खाएगी, भूख लगी तो ये फिशेस को भी खाएगी। सो दे आर ओमनिवोरस इन नेचर। ओके सर, ये क्या क्या खाती है? ये सबमर्ज प्लांट्स खाएगी, मोलस्क खाएगी, वर्म्स खाएगी, है ना। अब नॉर्मली अगर हम लोग, मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन दोनों भी खाएगी। फाइटोप्लैंक्टन मतलब होता है कि इसके अंदर रहने वाले प्लांट्स, और जूप्लैंक्टन का मतलब होता है इसके अंदर रहने वाले फिशेस, उसको बोलते हैं हम लोग जूप्लैंक्टन। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर व्हाट अबाउट स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी? 6 महीने से 1 साल में मैच्योर्ड होती है। फिकंडिटी अप टू द 20 लाख, 20 लाख एग ले कर सकती है ये, 20 लाख। ओके, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। अभी नॉर्मली अगर हम लोगों ने देखा ब्रीडिंग सीजन आफ्टर 6 मंथ, या फिर ब्रीडिंग सीजन उसका ऑनसेट ऑफ मानसून, जब बारिश होने वाली है तब उसका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। ये ध्यान में रखो, हमेशा रेनी सीजन में ही, ऑनसेट ऑफ मानसून के समय में ही उनका ब्रीडिंग ज्यादातर अच्छा होता है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, दैट इज द ब्रैकिश वाटर फिशेस। ये देखो, ये नदी का पानी है और ये समंदर का पानी है, जहां पर ये मिक्स हो रहा है ना, जहां पर ये मिक्स हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ईस्चुरी, दिस इज कॉल्ड एज ईस्चुरी। और यहां पर रहने वाले पानी को हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर।
पहले तो यहां तक समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बोलिए। यहां तक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बोलिए एक बार। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बोलिए एक बार। चलो, चला। चलो, अब देखते हैं ब्रैकिश वाटर या फिर इश्यूराइन वाटर। चलो, एकदम आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सिंपल सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ब्रैकिश वाटर में सबसे पहले आती है सीबास, उसके बाद चानोज चानोज, उसके बाद पर्ल स्पॉट। ये तीन फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग, अरे ओ सॉरी, हाँ चलो। अभी सीबास के बारे में, इसको हम लोग कलंगी ऐसे भी बोलते हैं, इसको इंडिया में कलंगी ऐसे भी बोला जाता है। सो बेसिकली सीबास इज यूरिहाइलिन फिश। अब यूरिहाइलिन का मतलब क्या होता है बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरिहाइलिन? यूरिहाइलिन का मतलब क्या होता है बताओ। यूरिहाइलिन का मतलब क्या होता है? विच इज द सॉल्ट टॉलरेंट, है ना। तो ये यूरिहाइलिन फिश है, सॉल्ट टॉलरेंट है। ग्रोथ 3 से 5 kg के आसपास होती है इसकी 2 से 3 साल में। और बेसिकली बहुत फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर दोनों में ये रह सकती है, दोनों में रह सकती है। अब आते हैं सीबास, ये लगभग 3 से 4 साल में 2 से 3 kg वेट गेन कर सकती है। स्टॉकिंग अगर करना है हम लोगों को, है ना, नहीं स्टॉकिंग की जरूरत नहीं, वो अगले टॉपिक में आएगा। अदर फिशेस है, एक है मगुर, है ना, क्लैरियस बैट्रिचस उसका नाम है, मगुर नाम की फिश है। मगुर में भी हम लोग देख सकते हैं फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, 5% तक, यस। उसके बाद प्रोटीन 1619 मैंने बोला था, कैलोरीज 100 किलो कैलोरी के आसपास मैंने बोला था, यस। तो ये बातें तो कॉमन ही है, ये बातें तो कॉमन ही है, इसको हम लोगों को याद भी नहीं करना है। और सवाल इसी पे सबसे ज्यादा पूछे गए अभी तक, ये मगुर ये फिश है। उसके बाद कोई नाम की फिश है, कोई, है ना, कोई नाम की फिश है। ये देखो, कोई फिश ना, घर में अगर कोई फिश का फोटो हो या फिर कोई फिश हो तो इसके बारे में ना बहुत मतलब शुभ माना जाता है। अब वो कितना सच है कितना झूठ मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कोई फिश के बारे में जनरली क्या करते हैं ना, हाँ, इसका फोटो या फिर इसकी जो ये कोई फिश जो है ना एक्वेरियम में जनरली रखी जाती है ताकि उसको शुभ माना जाता है। तो उसका नाम है कोई फिश। उसमें भी सेम ही कंडीशन है, सेम कंडीशन है न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब पर्ल स्पॉट आता है, पर्ल स्पॉट, पर्ल स्पॉट, पर्ल का मतलब होता है मोती, मोती की तरह दिखने वाली पर्ल स्पॉट। तो ये कौन है? ये ब्रैकिश वाटर फिशेस है। तो आपको पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग ब्रीड इज कंसीडर्ड एज अ ब्रैकिश वाटर फिश, ऐसे पूछा जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, है ना, पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। तो पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, सॉरी, पर्ल स्पॉट के बारे में देखेंगे तो सॉलिनिटी टॉलरेंट है। उसके बाद इसको करीमीन बोलते हैं, करीमीन भी बोलते हैं कॉमनली। केरला में इसको करीमीन बोलते हैं। इंडिजिनस फिश है, साउथ इंडिया में ज्यादातर पाई जाती है। 9 से 12 महीने में ये फुल साइज अटेंड करती है और मैच्योर भी हो जाती है। ओके चलो। अब मिल्क फिश जिसका नाम है चानोज चानोज, ये भी फिश, शॉर्ट नोट्स आपके सब्जेक्ट के नहीं आएंगे, आएंगे ना? आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे रोशन जी? पक्का आएंगे। मेरे शॉर्ट नोट्स 101% आएंगे, मेरे सब्जेक्ट के भी मेरे शॉर्ट नोट्स आएंगे, डीपीपी आएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी आएंगे, सब आएगा, सारी चीजें आ जाएगी, डोंट वरी, डोंट वरी। शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, मेरे सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये भी मिलेगा, डीपीपी भी मिलेगा और प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा, डोंट वरी। चलो ओके चलो। अब हम लोग देखेंगे दैट इज अ मिल्क फिश और चानोज चानोज, मिल्क फिश और चानोज चानोज। तो मिल्क फिश ये भी सैलिनिटी टॉलरेंट, ये तमिलनाडु साइड में ज्यादातर दिखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रैकिश वाटर फिश है, ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होगा भैया? ब्रैकिश वाटर फिशेस, मतलब ये जहां पर मीठा और खारा पानी मिक्स होगा उसी को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, वहीं पे हम लोगों को दिखाई देगी ये फिश। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे, मोस्ट आइडियल फिन फिश है फॉर फार्मिंग ऑफ कोस्टल एरियाज। अगर मुझे कोस्टलाइन एरिया में मुझे फिश फार्मिंग करना है, वहां पे फिश फार्मिंग करना है, मुझे फिशेस को रखना है, तो ये मोस्ट आइडियल फिश है जिसका नाम है मिल्क फिश, मतलब चानोज चानोज, क्योंकि ये सैलिनिटी टॉलरेंट है, यूरिहाइलिन फिश है, यूरिहाइलिन इन शॉर्ट। तो तमिलनाडु में जितने भी फिश फार्मिंग करते हैं लोग समुद्र के किनारे या फिर केरला में,
तो वहां पर ये मिल्क फिश या फिर चानोचानोस को इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन पे ज्यादातर खाती है, फाइटोप्लैंक्टन पे। ओके, फाइटोप्लैंक्टन पे ज्यादातर खाती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ ये फ्राई फीड एक्टिवली ऑन लबलब एंड फाइटोप्लैंक्टन एंड ग्रो रैपिडली, वेरी रैपिडली ग्रो करती है। चलो, तो एक सवाल आप सभी लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोगों को आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, कंज्यूम्ड बोला है, सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाली, नाम है उसका रोहू। क्या नाम है उसका? रोहू। देखो फिर भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दिस नहीं है भैया। सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाली रोहू। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर मैंने पूछा तो फास्टेस्ट ग्रोइंग, उसका नाम बोलो मुझे कमेंट बॉक्स में। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रीड इन इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग के बारे में बताओ मुझे। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रीड इन इंडिया, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कौन होता है? नाम बोलो उसका नाम। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रीड इन इंडिया। यस करेक्ट, नाम है उसका कटला। राइट, क्या नाम है उसका? कटला। और सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाली नाम है उसका रोहू। ओके, तो कल हम लोग इनके डिसीजेस देखेंगे, कल हम लोग इनके डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना? डिसीजेस, फिश के डिसीजेस के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, डिसीजेस है, उसके बाद थोड़ा कल्चर है। तो 2 लेक्चर्स में अपना ये खत्म हो जाएगा। कल सैटरडे है शायद, तो मोस्टली हमारा मंडे को ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं कल, तो मंडे को लगभग हमारा ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, ओके, बाय बाय। और पढ़ाई करते रहो प्री का। मैं फिर से बहुत बार हर रोज एक ही बात मैं बोलता हूँ कि प्री का पढ़ाई करते रहो।